नमस्कार, आप देख रहे हैं और हिंदुस्तान न्यूज आनंद सक्सेना के साथ कानपुर देहात से संवाददाता अजय तिवारी की रिपोर्ट। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर कानपुर देहात में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम का आयोजन विकास भवन परिसर में किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला और क्षेत्रीय विधायक पूनम संखवार समेत जिले के आला अधिकारी उपस्थित रहे। मंच से मंत्री राकेश सचान और राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने कहा कि यूपी की बीजेपी सरकार दिव्यांगजन को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए लगातार कार्य कर रही है। सरकार न केवल सहायक उपकरण उपलब्ध करा रही है, बल्कि आवास योजनाओं का लाभ भी दिव्यांगजन तक प्राथमिकता से पहुंचाया जा रहा है। नेताओं ने बताया कि हाल ही में हुई यूपी कैबिनेट बैठक में एक बड़ा प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसके तहत सभी जिलों में दिव्यांगजन के लिए एक समर्पित कार्यालय स्थापित किया जाएगा। इस व्यवस्था से न केवल दिव्यांगजन को सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिल सकेंगी, बल्कि प्रत्येक जिले में 8 लोगों को रोजगार भी प्रदान किया जाएगा। वहीं कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि दिव्यांगों के बनने वाले प्रमाण पत्रों में स्वास्थ्य विभाग फर्जीवाड़ा करता है। दिव्यांग को सहूलियत के आधार पर बनने वाला प्रमाण पत्र में दिव्यांग प्रतिशत में भेदभाव किया जा रहा है। कार्यक्रम में कई ऐसे दिव्यांग मिले जिनको मिलने वाली सुविधा का अभाव देखने को मिला, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मंत्री और विधायक ने दिव्यांगजन को माला पहनाकर सम्मानित किया और व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल, श्रवण यंत्र समेत विभिन्न सहायक उपकरण वितरित किए। उपकरण मिलने के बाद दिव्यांगजन के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। भारतीय से क्या क्या उपकरण बांटे गए? देखिए, ये विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर हम अपने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं कि दिव्यांग जन लोगों को उसमें साइकिल बांटी गई। मोटराइज साइकिल थी, साधारण साइकिल थी और हमारे व्हील चेयर थी, जिसमें बच्चों को भी दिया गया। और ये तो अभी जो निरीक्षण हुआ था, जो 3 अकबरपुर के थे, 2 सिकंदरा के थे, 3 रसूलाबाद के थे और 3 हमारे संदलपुर के थे, तो अजीत पाल जी के और बच्चों को दिया गया। तो हम समझते हैं कि ये बच्चों को बांटा गया है बड़े पैमाने पे कैंप लगा के, जैसा कि अभी बताया गया। हमारी कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी ने पास कराया कि हर जगह ब्लॉक वाइज बनाया जाएगा कार्यालय और उसमें चिन्हित किया जाएगा कि कौन हमारा दिव्यांगजन है और उसको चिन्हित करके उसको उपकरण दिया जाएगा, आवास दिया जाएगा। आवास की सुविधा पहले ही मुख्यमंत्री आवास दिव्यांगजन के लिए हो चुके हैं, उसका सर्वे भी हो चुका है, काफ़ी लोगों को आवास मिल रहा है। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर मैं अपनी सरकार की तरफ से, अपने जितने भी हमारे डबल इंजन की सरकार मोदी जी और योगी जी की तमाम सारी योजनाओं से आज दिव्यांग दिवस पर हमारे दिव्यांग भाइयों को उपकरण का वितरण हुआ है और उनको लाभान्वित किया गया है। लगातार प्रदेश और देश की सरकार दिव्यांगजनों के लिए, चाहे उनको पेंशन की सुविधा हो या उनको आने जाने के लिए बैटरी की साइकिल हो, जो भी और उपकरण हो, सारे के सारे उपकरण दिए भी जा रहे हैं और उनको 100% आवास से भी जोड़ना और हर तरह से मदद की जा रही है। और कल बहुत महत्वपूर्ण फैसला हमारी कैबिनेट ने लिया है, जो पूरे उत्तर प्रदेश में 9 करोड़ का बजट भी मिला है और जिसमें एक दिव्यांगजनों का एक अलग से एक कार्यालय भी होगा, जिसमें 8 लोगों को नौकरी भी मिलेगी और वो काम करेगा कि पूरे जनपद में कोई भी दिव्यांग ऐसा वंचित न रहे जो लिस्ट से छूटा हो, उसको वो करना और उनकी जो भी मदद और सेवा हो सकती है, उसके लिए ये अलग से कैबिनेट ने कल ये कार्यक्रम पास किया है और जिसके लिए भी मैं योगी जी को बधाई देता हूँ। कल उनकी भावना को देख करके सरकार के सभी लोगों ने, जिस तरह से कैबिनेट में चर्चा हुई और विस्तार से चर्चा हुई और उन्होंने अपने एक उदाहरण को भी दिव्यांग के लिए बताया, तो सभी लोगों को मानवता की दृष्टि से, हमारे राजनीति में जो काम करने वाले लोग हैं और जो सरकार में नौकरी करने वाले लोग हैं, उनको भी संवेदना के साथ इनकी सेवा में मदद करनी चाहिए। जैसे अभी कई लोग गए
जिनके सर्टिफिकेट का परसेंटेज देख करके लगता है कि जो मेडिकल बोर्ड इनके लिए बना है वो सही से काम नहीं करता है, सही से उसको जो परसेंटेज तय करना चाहिए वो परसेंटेज नहीं तय करता। अभी हमारी विधायिका है रसूलाबाद की, 2 इनके क्षेत्र के थे, एक और सिकंदरा क्षेत्र का था, जो परसेंटेज की बात कर रहा था कि मेरा 80% बनवा दीजिए, और है भी। उसका जब शरीर भी नहीं काम कर रहा, अंग भी नहीं काम कर रहे और उसकी स्थिति ऐसी है तो 80% होगा तो उसको और अच्छी सुविधा मिल जाएगी। तो ये भी मेडिकल ग्राउंड पे मैंने अभी एडीएम को कहा हुआ है कि यहाँ पर एक बोर्ड के साथ साथ एक प्रशासनिक अधिकारी भी उसमें बैठे, ताकि कम से कम इस तरह के जो फैसले होते हैं उन पर हस्तक्षेप और सही तरीके से उनका विकलांग सर्टिफिकेट भी जारी हो। ये सारे काम लगभग पूरा हो चुका है।